बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन भूमि पर भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लोगों को जीवन का सत्य, करुणा और सही सोच का मार्ग दिखाया करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस दिन इंसान अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ लेता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। वो जंगल शांत था, लेकिन उसमें जीवन की हलचल साफ महसूस की जा सकती थी। पेड़ों की डालियों पर पक्षियों का कलरव, हवा की सरसराहट और दूर बहती नदी की आवाज सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बना रहे थे। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। देखने में वह साधारण कौवा नहीं था। उसकी आंखों में चिंता, डर और असंतोष साफ झलकता था। वह कौवा हमेशा दुखी रहता था। उसका मन हर समय नकारात्मक विचारों से भरा रहता। वो सोचता रहता, मैं कितना बदसूरत हूं, दूसरे पक्षी मुझसे सुंदर हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी। वह रोज अन्य पक्षियों को देखकर जलता था। तोते की हरी सुंदरता, मोर के रंग बिरंगे पंख, कोयल की मधुर आवाज, सब कुछ उसे चुभता था। वह खुद से कहता, काश मैं कौवा ना होता, अगर मैं कोई और पक्षी होता तो लोग मुझसे प्यार करते। धीरे धीरे उसकी यह नकारात्मक सोच इतनी गहरी हो गई कि वह खुद से ही नफरत करने लगा। जब बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे तो उनकी करुणामयी दृष्टि उस कौवे पर पड़ी। बुद्ध किसी के चेहरे को देखकर उसके मन की स्थिति समझ लेते थे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, यह कौवा उड़ सकता है, भोजन पा सकता है, जीवित है, फिर भी यह दुखी है। इसका कारण इसकी परिस्थिति नहीं, इसकी सोच है। यह सुनकर शिष्य चकित रह गए। उसी समय वह कौवा बुद्ध के पास आ बैठा। उसे नहीं पता था कि सामने कौन है, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति देखकर उसे लगा कि वह अपने मन का बोझ किसी के सामने रख सकता है। कौवे ने दुखी स्वर में कहा, महात्मा, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कुरूप हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं जितना चाहूं उतना प्रयास करूं, फिर भी मैं कभी खुश नहीं हो सकता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम जानते हो कि दुख कहां से पैदा होता है? कौवे ने कहा, मेरे भाग्य से। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, दुख भाग्य से नहीं, सोच से पैदा होता है। बुद्ध ने एक सूखी लकड़ी उठाई और बोले, यह लकड़ी क्या है? कौवे ने कहा, सूखी लकड़ी। बुद्ध बोले, अगर मैं इसे आग के पास ले जाऊं तो क्या होगा? कौवा बोला, यह जल जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने मन को नकारात्मक विचारों के पास रखोगे तो वह भी जलता रहेगा। फिर बुद्ध ने आगे कहा, और अगर यही मन सकारात्मक विचारों के पास रहे तो वही मन शक्ति बन जाता है। बुद्ध ने कौवे से पूछा, क्या तुम उड़ सकते हो? कौवे ने कहा, हाँ। क्या तुम अपना भोजन खोज सकते हो? कौवे ने कहा, हाँ। क्या तुम स्वतंत्र हो? फिर उसने बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर दुख किस बात का है? कौवा चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पास जो है उसने कभी उसकी कद्र ही नहीं की। वह हमेशा इस बात पर रोता रहा कि उसके पास क्या नहीं है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उन्होंने आगे कहा, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर सुबह अपने मन से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। उस दिन के बाद कौवे ने अभ्यास शुरू किया। जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आते, वह खुद से कहता, यह केवल विचार है, सत्य नहीं। धीरे धीरे उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया, उसकी उड़ान में दृढ़ता आ गई, उसकी आंखों में शांति दिखने लगी। अब वह दूसरों से तुलना नहीं करता था। लोगों ने भी महसूस किया कि वह कौवा पहले से अलग है। अब वह डरपोक नहीं था, बल्कि सजग और शांत था। कुछ समय बाद वही कौवा बुद्ध के पास फिर आया। उसने कहा, महात्मा, मैं वही कौवा हूं, लेकिन मेरा जीवन बदल गया है। बुद्ध ने पूछा, क्या बदला? कौवे ने उत्तर दिया, मेरी सोच। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध ने अपने शिष्यों और उस कौवे से कहा, मनुष्य हो या पक्षी, जीवन को सुंदर बनाता है विचारों का चुनाव। अगर तुम हर परिस्थिति में नकारात्मक सोचोगे तो स्वर्ग में भी नरक ढूंढ लोगे, और अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो कठिनाई में भी अवसर देख पाओगे। डियर फ्रेंड्स, ये कहानी हमें सिखाती है
कि सकारात्मक सोच जीवन बदल सकती है। तुलना दुख की जड़ है, जो है उसकी कद्र करना सीखो। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। प्रिय साथियों, ये कहानी हमें 5 सीख सिखाती है। पहला, सकारात्मक सोच से जीवन बदल सकता है। दूसरा, तुलना दुख की जड़ है। तीसरा, जो है उसकी कद्र करना सीखो। चौथा, मन को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। पांचवा, खुशी बाहर नहीं अंदर होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आज आप दुखी हैं तो अपनी परिस्थितियों को नहीं, अपनी सोच को बदलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।